अब बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। 10वीं सीट पर सस्पेंस बना हुआ था। बीएसपी के बीआर अंबेडकर और अनिल अग्रवाल के बीच दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन जीत आखिरकार बीजेपी को ही मिली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत पर कहा कि समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा लोगों ने देख लिया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10वीं सीट के ऊपर सस्पेंस बना हुआ था और ये समझ में नहीं आ रहा था, और जो डिसाइडिंग फैक्टर थे वो राजा भैया थे। पता नहीं चला है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन जो 9वीं सीट थी उस पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बीजेपी समर्थित अनिल अग्रवाल को 36 वोट मिले और उन्होंने अपनी जीत दर्ज करी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 9 उम्मीदवार अब राज्यसभा में चुनाव जीत चुके हैं। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा पहुंचेंगी। समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एक बार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है। कैसे समाजवादी पार्टी दे तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती, और यह अवसरवादी चेहरा आज से नहीं, प्रदेश की जनता ने वर्षों से देखा है। समझदार के लिए यही आवश्यक है कि वह खाई में गिरने से पहले लगी हुई ठोकर से संभल ले। साथ इस समय मौजूद है नवनिर्वाचित जेवीएल नरसिम्हा राव। सर, क्या कहेंगे? एक बड़ी जीत भाजपा को, उसके जितने कैंडिडेट्स थे यानी 9 कैंडिडेट वो सभी विजयी हुए। देखिए, ये बड़ी आज की ये एक ऐतिहासिक जीत मैं मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां से सबसे ज्यादा अधिक संख्या में सीटें राज्यसभा सांसद चुन के जाते हैं, वहां 10 में से 9 के सीट जीतना अपने आप में एक बड़ी एक उपलब्धि है, और इससे भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल राज्यसभा में बढ़ेगा। और आज जो बिना उनके पास नंबर न रहते हुए भी जिस प्रकार बसपा ने सीट जीतने की ये एक लालच दिखाई है, उसमें आज पूरी तरह वो फेल हो गए हैं। इससे और एक बार स्पष्ट हो गया, सपा बसपा का गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। सपा अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती है बसपा को, तो इसलिए जब 2 दलों के बीच तालमेल होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों अपने वोट को ट्रांसफर कर सकें। कि पूरा धन बल का प्रयोग किया गया, धन बल का ही प्रयोग नहीं हुआ। उन्होंने पूरे अपनी जो पावर है, स्टेट की पावर, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 हमारे जो मेंबर्स थे, जिनको कि दोनों मिला के जो वोट हमारे थे, उनको उन्होंने जेल से आने नहीं दिया, जबकि उनके लिए कोर्ट के ऑर्डर्स थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता हमसे जुड़ गए हैं। वर्णित, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि शायद इस एक सीट पर बीएसपी जीत जाए, लेकिन 9वीं सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, क्या माना जाए? समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन अब 2019 में उतना सफल होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी शोभना, क्योंकि अगर पूरे समीकरण पे ध्यान दिया जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो फ्लोर मैनेजमेंट था वो बहुत ही कामयाब रहा है, और इसीलिए बीजेपी को 10 में से 9 राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में से मिली। लेकिन जिस तरीके से पूरा साम दाम दंड भेद कहा जाए पूरा इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सभी एक ही थाली के एक तरीके से सारे पकवान है, और सबने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई और सबने ये कोशिश किया कि कैसे राज्यसभा की सीट जो है उनके कैंडिडेट की हो पाए। लेकिन 2019 चुनाव की बात की जाए, जिस तरीके से ये आक्रमण जो है बीजेपी की तरफ से हुआ है, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चीज पहले से ही एक तरीके से आकलन लगाया जा रहा था कि जो 10वीं सीट है उसे सिक्योर कर पाना बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए खुद मायावती नहीं उतरी, उन्होंने अपना कैंडिडेट भीमराव अंबेडकर को इस सीट के लिए उतारा। बहुत ज्यादा कंपटीशन था, और जैसे कि अभी हमने कुछ बाइट सुनी, उसमें बोला जा रहा था
दो नाम जो है, मुख्तार अंसारी जो कि जेल में थे, एक और कैंडिडेट जो था जो कि जेल में था, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर भी कहा जा सकता है। इसके अलावा आपने भी खुद बोला राजा भैया ने किसको वोट दिया, ये भी एक जो प्रश्नों के घेरे में है, किसको वोट दिया, क्योंकि उन्होंने वोट देने के उनकी सिक्योरिटी सेंक्शन हो गई है कल ही की तारीख में, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्णित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।